हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पाइथन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पाइथन की डे 13 पे आ गए हैं। डिक्शनरी इन पाइथन। आज हम डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने विद्या टेक क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा अगर आपने विद्या क्लासेस बिजनौर को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए और विद्या जो है सर्च कीजिए और उसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज फटाफट चलते हैं डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज जल्दी से डिक्शनरी पे बात करते हैं। डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में डिक्शनरी क्या होता है? ए डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड, ये भी क्या है? अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड इंडेक्स कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। चीज है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि डिक्शनरी हमेशा हमेशा की और उसकी वैल्यू, इन दो पेयर्स में ही काम करेगी। एक की होगी और उसकी वैल्यू होगी। की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। इसके अलावा डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, यानी उसका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। म्यूटेबल है, यानी अगर आपने एक बार बना दी है, आपने कोई वैल्यू सेट कर दी है, उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो, ऐसे इसमें इशू नहीं है। इंडेक्स्ड कलेक्शन का कलेक्शन ले सकते हो। allows you to store data in a way that you can retrieve values based on unique key। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अलाउ करता है यू टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए तुम्हें इन ए वे दैट यू कैन रिट्राइव वैल्यू, जब आप वैल्यूज को रिट्राइव कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक की। यूनिक की के बेसिस पे की कैसी हो रही है? यूनिक हो रही है। ये बात पे आप नोट कर लीजिएगा, कीज कैसे बोल दिए ऐसे, यूनिक बोल इसके फीचर के थ्रू। की फीचर्स ऑफ डिक्शनरी क्या है? तो की वैल्यू पेयर्स में होती है, यानी ईच आइटम इन ए डिक्शनरी इज स्टोर्ड एज ए पेयर। यानी कौन सा पेयर? की वैल्यू। की क्या है? आपकी एक सेट कंडीशन है, उसकी कई सारी वैल्यूज हो सकती है, एक वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है ना। म्यूटेबल है आपका डिक्शनरी। यू कैन चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स आफ्टर डिक्शनरी इज क्रिएटेड। आपकी डिक्शनरी एक बार क्रिएट हो गई है, बन चुकी है, बाद आप चेंज कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो आइटम्स को डिक्शनरी में से। आई बात समझ में आपको? यूनिक की, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपकी कीज क्या होनी चाहिए? हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने नेम दिया, एक की को नेम जो है नेम दीपांशु, ठीक है। मोबाइल नंबर दे दिया है कुछ वैल्यू, ठीक है। ईमेल आईडी दे दी है, टेक क्लासेस, विद्या क्लासेस, दो दे दी है, ठीक है। तो की दोबारा रिपीट, अगर मैंने नेम को दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो यूनिकनेस खत्म कर रहा है उसकी। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो जो मैं दोबारा में वैल्यू दूंगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपकी कोई भी डुप्लीकेसी की में नहीं होनी चाहिए। कीज इन ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। की क्या होनी चाहिए डिक्शनरी में? यूनिक होनी चाहिए। बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड, पर वैल्यू डुप्लीकेटेड हो सकती है, यानी कर रखी है कोई दिक्कत नहीं, बट की आपकी यूनिक होनी चाहिए। अनऑर्डर्ड आइटम्स इन ए डिक्शनरी डू नॉट मेंटेन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होती है। तो पाइथन 3 मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, यानी अगर आप पाइथन के 3.7 या उसके अबोव कोई वर्जन में जाएंगे तो आपको वहां पे ऑर्डर को इंसर्शन ऑर्डर में मेंटेन करता हुआ मिलेगा आपको पाइथन। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अनऑर्डर्ड होती है और ये कोई नहीं होती है। चलिए अब सिंटेक्स को समझते हैं जल्दी से। सिंटेक्स क्या कह रहा है इसका? डिक्शनरी की हमने एक वेरिएबल ले लिया डिक्शनरी नेम के नाम से, और एक कर्ली ब्रेसिस में हमने, ठीक है। सेट भी कर्ली ब्रेसिस में थे और डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेसिस में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे की वन वैल्यू वन, कॉमा की टू वैल्यू टू। यहाँ पे इजिकल्स टू का साइन नहीं लग रहा, यहाँ ये
आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। की 3 वैल्यू 3। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। एक एग्जांपल होगा क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, एक्सेसिंग वैल्यूज, एडिंग और अपडेटिंग आइटम्स, रिमूविंग आइटम्स, लूपिंग थ्रू ए डिक्शनरी और डिक्शनरी। सबसे पहले हम क्रिएटिंग ए डिक्शनरी में बात करते हैं। तो क्या होता है क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, कैसे क्रिएट करेंगे? तो मैंने एक जो है वेरिएबल ले लिया स्टूडेंट। अब मैंने इस तरह से यहाँ पर जो है कर्ली ब्रेसेस दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है नेम जॉन, कॉमा, एज, रेशियो का साइन लगा के 20, कॉमा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में मैं लिस्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो मेरी जो डिक्शनरी है वो लिस्ट को भी सपोर्ट कर रही है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से मैंने प्रिंट कर दिया स्टूडेंट। तो ये सारी सारी चीजें जॉन, नेम जॉन, एज 20, सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस, ये प्रिंट हो जाएगा। तो आप इसको करके देखिए फटाफट जल्दी से अपने जो है फटाफट इसे रन करके देखिए। आई होप आपने अपने आईडीएलपी से रन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग कैसे करेंगे? यूजिंग, देखिए सबसे पहले प्रिंट स्टूडेंट। अब की का मैंने दे दिया नेम, की मैंने क्या दी है? नेम। तो आउटपुट मेरा हो गया जॉन। फिर यूजिंग गेट मेथड, गेट मेथड का यूज कर रहे हैं। प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट एज। यहाँ पे मैंने एज ले रहा हूं तो एज की वैल्यू आ रही है यहाँ पर क्या? 20। तो देखिए दो यूज हो गए, या तो की का आपने डायरेक्ट यूज करा तो उसने उसकी वैल्यू दे दी, या गेट का यूज करा आपने, गेट तो उसने स्टूडेंट डॉट गेट और जो भी आपने की दी है यहाँ पे वो मेथड्स का यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर अपनी वैल्यू लाने के लिए। आगे बात करते हैं एडिंग और अपडेटिंग आइटम्स। आइटम्स को ऐड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, मैंने एक ग्रेड कर दिया ए, तो ये मैंने एक नया आइटम ऐड कर दिया ना, ग्रेड ए। तो हुआ क्या? एडिंग ए न्यू की वैल्यू पेयर। यहाँ पे एक न्यू क्यू और उसकी वैल्यू पेयर में हो गई, यानी अब ग्रेड। आप आईडीली पे जाइए, जब ये सब कर लेंगे आप आईडीली पे लगातार करते भी रहिए। अब आप जो देखेंगे जब आप स्टूडेंट प्रिंट करेंगे तो आपको इस बार नेम, एज वगैरह इन सब के साथ साथ ग्रेड ए भी शो होगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट एज। अब एज पहले से, क्योंकि प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड है एज की, एज 20 है, तो मैं एज को यहाँ एज इक्वल्स टू 21 कर रहा हूं। तो वहां जो मेरी एज 20 थी तो मेरी सेम, सॉरी, की तो मेरी एज, बट वैल्यू इस बार अपडेट होकर क्या हो गई है? 21। तो अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग की, एक एग्जिस्टिंग की को अपडेट कर रहे हैं हम। तो जब हम प्रिंट स्टूडेंट करेंगे तो हमें अपडेट हुई वैल्यूज मिल जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं रिमूविंग आइटम्स की। आइटम्स को रिमूव कैसे करते हैं हम? तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट डॉट पॉप, डॉट पॉप आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पॉप को हमने दे दिया सब्जेक्ट। तो जो भी से हट जाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स, यानी की और वैल्यू दोनों ही उसकी हट गई सब्जेक्ट्स की, क्योंकि मैंने यहाँ की दी है तो की दोनों की हट गई, तो की का साथ उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली हट गई। डिलीट का यूज करेंगे हम स्टूडेंट एज में। तो रिमूविंग एज की वैल्यू पेयर, तो यहाँ डिलीट का यूज करके हमने की और वैल्यू पेयर का जो है की भी डिलीट कर दी और वैल्यू भी, क्योंकि की ही तो डिलीट कर रहे हैं या की ही तो रिमूव कर रहे हैं। तो जब मैंने तो वैल्यू कहाँ जाएगी उसकी? वैल्यू अपने आप हट गई। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जब मैं स्टूडेंट प्रिंट करूंगा तो ये दोनों चीजें, यानी सब्जेक्ट्स गायब हो चुके होंगे और एज गायब हो चुकी होगी। तो आप ये सब करके देखिए, अभी अपने आईडीली पे ने लगातार करके देखिए सारी स्लाइड्स को, बार बार इनको वीडियो को बैक करके उन स्लाइड्स को देखिए, समझिए और उनको एज इट इज रन करके देखिए अपने आईडीएलई पे। आगे बात करते हैं लूप, डिक्शनरी के थ्रू लूपिंग कैसे करते हैं? की इन स्टूडेंट, हम स्टूडेंट टेबल के अंदर गए अपने उसमें, और
की हमने दी जा रही है, तो जो भी हमारी कीज होंगी वो सब इसमें जाती रहेंगी। एक्चुअल में हमने की लिख दिया तो की जा रही है, इसका सेंस नहीं है इसमें। इसमें सेंस ये है कि अगर मैंने यहाँ आई भी लिखा होता या मैंने कुछ भी चीज यहाँ दी होती तो वो ऑटोमेटिकली जो है स्टूडेंट की जितने भी कीज हैं उनको उठा के यहाँ लेकर आ रहा होता 1 by 1, क्योंकि फॉर लूप वर्क करेगा यहाँ पे। तो प्रिंट स्टूडेंट की, तो की में मैंने क्या लिख दिया है, स्टूडेंट की जो प्रिंट होगा उनकी कीज और उसकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो यह की और वैल्यू दोनों प्रिंट हो रही हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी क्या हुआ है। डिक्शनरी में मैंने लूपिंग का यूज करते हुए की और वैल्यूज दोनों प्रिंट करी हैं। जब मैंने की इन स्टूडेंट कर दिया तो इसके अंदर की भी आ गई उसकी और वैल्यू भी आ गई। अब जब मैं की लिख के स्टूडेंट की लिख दूंगा तो प्रिंट की उसकी वैल्यूज भी प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। डिक्शनरी मेथड्स, डिक्शनरी के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी कीज बताया, तो प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज, अगर मैंने ये कर दिया तो जितनी भी कीज हैं वो सारी की सारी आपकी प्रिंट होने के लिए आ जाएंगी। डॉट वैल्यूज, अगर मैंने ये कर दिया तो जितने भी वैल्यूज है वो प्रिंट होने के लिए आ जाएंगी। गेटिंग ऑल वैल्यू पेयर्स, अगर सारे वैल्यू पेयर्स चाहिए प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम्स कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, आइटम्स कर दूंगा, तो मेरे जितने भी की और वैल्यू पेयर एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इनको सब भी आइडियली पे फटाफट फटाफट फिर आगे बढ़ना, क्योंकि जब आप ये सब रन करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरीज की एप्लीकेशन क्या क्या, मतलब उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर पा रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन, अगर हम रियल वर्ल्ड में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स, एम्प्लॉयज और प्रोडक्ट्स। मान लीजिए मैंने यूजर की इंफॉर्मेशन सेव करी, नेम, यूजर आईडी, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे उसके लिए यूजर जो एक्चुअल नाम आएगा दीपांशु या जो भी, वो हो गया उसका वैल्यू। ऐसे ही उसका एज, उसका मोबाइल नंबर, उसका यूजर आईडी, उसका एड्रेस, ये सब वैल्यूज हो गए, उन सब की कीज, ये सब कीज हो गई और उन सब की वैल्यूज को मैं उसमें स्टोर कर सकता हूँ। तो आई होप आपको फास्ट डेटा रिट्रीवल, कीज के फॉर्म में हम डेटा को बहुत जल्दी ले सकते हैं। देखिए कीज एक्ट्स एज ए क्विक रेफरेंस, कीज जो है क्विक रेफरेंस का यूज, कीज जो है यहाँ पे क्विक रेफरेंस देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो फास्ट डेटा रिट्राइवल हो जाता है। डेटा मैपिंग, डेटा मैपिंग क्या होगी, यूजफुल फॉर मैपिंग रिलेशनशिप्स को में जो है मैपिंग का यूज करना यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे कंट्री कोड टू नेम, अगर मैंने कंट्री का कोड दिया तो ऑटोमेटिकली उसका नेम आ जाएगा। फॉर्म वगैरह फिल करते हुए देखा हो तो वहां इस तरह की डिक्शनरीज का यूज हो रहा होता है, पाइथन से अगर वो फॉर्म डिजाइन हुआ होता है तो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमारी डिक्शनरी खत्म हो चुकी है। डिक्शनरी पर अगर आपको कुछ, आप प्लीज कमेंट में जाके बताइएगा क्या पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। आया है तो वो भी बताइएगा कि सर कैसा आपने समझाया है, अच्छा समझाया है, बुरा समझाया है, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमारा आज का डेली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस मैं आपके लिए रोज बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, जब आप कंपटीशन में जाएंगे, जब आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ पाइथन की यही क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से फटाफट देखते हैं आज का प्रोग्राम, टू फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है बिटवीन टू सेट्स एंड चेक इफ वन सेट इज सबसेट ऑफ द अदर, कि एक सेट दूसरे का सबसेट है। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस देखना है। सिमेट्रिक डिफरेंस देखने बाद हमें ये देखना है कि भैया जो सेट 1 है वो सेट 2 का सबसेट है या नहीं है, तो ट्रू प्रिंट कर दो, नहीं है तो फॉल्स प्रिंट कर दो। तो देखिए क्या दिया जाएगा, दोनों सेट इनपुट, उसके बाद जो आउटपुट होगा वो हमारा सबसे पहले होगा द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इन दोनों को सिमेट्रिक डिफरेंस बताया जाएगा। उसके बाद वेदर सेट 1 इज ए सबसेट ऑफ सेट 2, कि सेट 1 जो है सबसेट सेट 2 का सबसेट है या नहीं है, ये बताया जाएगा। तो आगे देखिए जल्दी से इसका सोल्यूशन क्या होता है।
सबसे पहले हमने जो है इनपुट ले लिया कि दोनों के दोनों सेट हमने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले इतना काम कर दिया। अब उसके बाद हम तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मैंने पिछली बार इस तरह से करके ये वाला सिंबल जो आपने जो है बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर में भी पढ़ा था। चलिए तो देखिए सिम डिफरेंस करके मैंने यहां लिखा सेट वन सिमेट्रिक डिफरेंस सेट टू। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज हुई है। आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर सिमेट्रिक डिफरेंस आपने लिख दिया तो वो सेट वन और सेट टू को सिमेट्रिक डिफरेंस भी कर देगा, वरना आपको ये नहीं चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं सिम डिफरेंस सिम डिफ हमने वही अपना वेरिएबल लिया और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट वन और फिर ये वाला साइन लगा के सेट टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोनों से एक ही वैल्यू आएगी अंदर जो कि इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, चाहे आप ये लिख के कीजिए चाहे आप ये लाइन लिख के कीजिए। मैंने आपको दो बार आपको पढ़ा के आ ही रहा था, तो मैंने आपको सोचा कि ये चीज पढ़ा दूं ताकि आपको मिल जाए। उसका प्रिंट सिमेट्रिक डिफरेंस हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था उसके अंदर जो वैल्यूज ये उठ के यहाँ से गई हैं वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हमें चेक करना है, चेक इफ सेट वन इज अ सबसेट ऑफ सेट टू, कि सेट वन सबसेट है टू का या नहीं। लेकिन पाइथन के अंदर एक सबसे अच्छी चीज क्या है, पाइथन बहुत ज्यादा रीडेबल हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ क्या करा, इस सबसेट एक वेरिएबल बनाया सेट वन इज सबसेट। देखिए मैंने सीधा सीधा एक क्वेरी चला ना, सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे, बिल्कुल इजी सा फंडा लगा दिया और ये मुझे दे देगा हाँ या ना में जवाब। अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो देखिए अब जब मैं इसे प्रिंट करने जाऊंगा और मैंने इसको चलाया तो ये मुझे क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्यों? क्योंकि सबसेट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं जैसे मान लीजिए 10 20 30 14, तो यही एज इट इज पेयर यहाँ पे भी मुझे मिलने चाहिए थे, चाहे उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ और मिल जाता मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक सेट में है कंडीशन दूसरे सेट में भी हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं कह सकता था कि जो है एस वन जो है सबसेट है एस टू का, मतलब सेट टू का। सेट वन सबसेट है सेट टू का, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ दो कंडीशन तो सेम हो रही है, यानी 30 40 तो सेम हो रहे हैं, बट ये 10 और 20 गए भाड़ की भट्टी में, इनका तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो जब ये इनकी जब ये यूज में नहीं आए तो इसका ये सबसेट नहीं बना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, अपने आइडियली पे रन भी करिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो है आज डिक्शनरी भी खत्म हो रहा है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब कल फंक्शंस, फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पाइथन जो है लैंग्वेज के अंदर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पाइथन के अंदर जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, उनके टाइप्स पढ़ाऊंगा, फिर हम एक एक करके उन सब के अंदर चलेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट ये पूरा वीक हम फंक्शंस पे ही बिताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।